आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पीडीपी बीजेपी सरकार में तसद्दुक, हुसैन मुफ्ती भी हुए शामिल। राजभवन में गवर्नर एनएन वोहरा ने दिलाया हलफ। हुकूमत में कुल वजीरों की तादाद हुई 25। बजट इजलास से कबल स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए सभी जमातों से मांगा ताउन। अवामी मसाइल पर बहस व मुबाहिसे की दी तरगीब। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सरकार ने लगाया कदगन। फेसबुक और ट्विटर पर पॉलिसी और सियासत पर नहीं कर सकेंगे अपनी राय। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा तानाशाही पर सरकार आई है। दिल्ली रवानगी से कबल दिनेश्वर शर्मा ने की मुख्तलिफ वफूद के नुमाइंदों से मुलाकात। लेह लद्दाख की तर्ज पर जम्मू और वादी में भी किया हिल काउंसिल की तश्कील का मुतालबा। असेंबली स्पीकर ने किया मीडिया के लिए इनामात का ऐलान। ऐवान की कार्रवाई की कवरेज के लिए किया जाएगा सहाफियों का एजाज। बजट सेशन के दौरान मीडिया के लिए खुसूसी सहूलियत का इंतजाम। और अब खबरें तफसील से देखते हैं। हफ्तों इंतजार के बाद वजीर आला महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती आज ऑफिशियली तौर पर पीडीपी बीजेपी हुकूमत की काबीना में शामिल हो गए। राजभवन में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर एनएन वोहरा ने तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को ओहदे की हलफ दिलाई। तकरीब में वजीर आला समेत उनकी काबीना के तमाम सीनियर वुजरा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत आला अफसरान शामिल हुए। हलफ लेते वक्त सियासी पारी के आगाज का प्रेशर भी उन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को संभाल लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उन्होंने हलफ अंग्रेजी में ली। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में तसद्दुक को वजीर बनाए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। शिकायती सेल के निगरां का ओहदा छोड़ने के बाद इसे मजीद मजबूती मिली। ऐसी भी खबर आई कि पार्टी के अंदर इस हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं और गवर्नर ने भी नामजदगी के मुतालिक हुकूमत से कुछ वजूहात तलब की हैं, लेकिन फारूक अंदराबी के इस्तीफे के बाद सारी कयास आराइयों पर फुल स्टॉप लग गया और आज वो मौका आ गया जिसका इंतजार था। एक जो कैबिनेट में एक नया एक प्रोफेशनल एलिमेंट आ गया, यंग ब्लड आ गया, यंग थॉट्स आ गए। आई थिंक द स्टेट विल स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशन। तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को आज बाकायदा कैबिनेट में जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल कर लिया गया है। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की जो सरकार है वहां पर उन्हें वजीर काबीना वजीर के तौर पर आज हलफ दिलाया गवर्नर एनएन वोहरा ने। ये 25वीं अब काबीना और तमाम रियासत के वजीरों की तादाद 25 हो गई है। जी हां, महबूबा सरकार में महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को भी काबीना में शामिल कर लिया गया है। महीनों से ये चर्चाएं थी, तातुल हुनूज था सियासी गलियारों में, पसोपेश था लोगों के बीच। कभी ये खबरें आती थीं कि उन्हें शामिल किया जाएगा, फिर खबरें ये आती थी कि पीडीपी में अंदरूनी इख्तिलाफात है। लेकिन इन सब को, इन तमाम कयास आराइयों को, इन तमाम बातों को, इन तमाम सरगर्मियों को आज फुल स्टॉप लग गया और बिल आखिर तसद्दुक हुसैन मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल कर लिया गया है बतौर काबीना। इस पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे राजन वैद, नुमाइंदे जम्मू से। राजन, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने काफी देर पहले से ये खबरें बताई थी कि जो तसद्दुक मुफ्ती हैं उनको जल्द ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और महबूबा मुफ्ती खुद चाहती हैं कि वो पार्टी में एक अहम रोल अदा करें और पार्टी को समझें, अब एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएं।
जिसके बाद उन्होंने ग्रीवियंस सेल से अपना इस्तीफा दिया, तो ये बात साफ हो गई कि जल्द ही तसद्दुक हुसैन मुफ्ती कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और बस डेट का एक फर्क था, जो आज वो भी काम पूरा हो गया और गवर्नर ने यहाँ गवर्नर हाउस में तसद्दुक मुफ्ती को ऑफिस और सीक्रेसी की जो है शपथ दिलाई। इसके बाद कौन सा महकमा उन्हें मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये कुछ वाजे हो पाया है? जी अभी तक ये सामने अभी बात नहीं आई है, लेकिन जराये के हवाले से ये खबरें हैं पुख्ता तौर पे कि उनको टूरिज्म का महकमा दिया जा सकता है। जिस तरह की अटकलें पहले से लगती आई हैं, आज भी वही अटकलें हैं जो कि यहाँ खासकर सियासी पार्टियों में ये अटकलें अभी चल रही हैं कि जो तसद्दुक मुफ्ती हैं उनसे आज बात भी की गई, तो उनसे ये पूछा गया कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सिनेमाटोग्राफी का और आप कश्मीर को समझते हैं, तो जो उनका जवाब था उससे ये एक तरह का इशारा मिल गया कि वो उन्होंने एक रोड मैप बनाया है कि किस तरह से टूरिज्म सेक्टर को जम्मू कश्मीर के आगे लेके जाना है, क्योंकि उनका कहना था कि अभी हालात को ठीक करना है कश्मीर में और कश्मीर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म के हवाले से। तो ये अभी वाज़ेह नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद हमसे बात करने के लिए, तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जी हां, बारामूला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुंजर में हिफाजती दस्तों ने 3 मुश्तबा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। इनके पास से असलहे और ग्रेनेड भी बरामद किए गए। इनमें से 2 शुमाली कश्मीर का जबकि 1 पाकिस्तान का शहरी बताया जा रहा है। तीनों मिलिटेंट से पूछताछ जारी है। बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बारामूला के कुंजर में हिफाजती दस्तों ने 3 मुश्तबा मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से असलहे, ग्रेनेड भी बरामद किए गए। इनमें से 2 शुमाली कश्मीर और 1 पाकिस्तान का शहरी बताया जा रहा है। बारामूला के कुंजर से यह बड़ी खबर है। सिक्योरिटी अफवाज ने हिफाजती दस्तों ने 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 शुमाली कश्मीर के हैं और 1 पाकिस्तान से बताया जा रहा है। एक तरफ अमन की कोशिशें चल रही हैं, दिनेश्वर शर्मा का भी दौरा है, और दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसात, इस तरह के मामलात भी सामने आते हैं। बारामूला से बड़ी खबर, बारामूला के कुंजर से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 मिलिटेंट शुमाली कश्मीर के और 1 दहशतगर्द पाकिस्तान का है। कुंजर में हिफाजती दस्तों ने 3 मुश्तबा मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया। इनके पास से असलहे और ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 शुमाली कश्मीर और 1 पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। और रुख करते हैं अगली खबर का। कानून साज असेंबली के स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की। जम्मू में सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई मुलाकात के दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई के लिए सभी पार्टियों से ताउन की अपील की। मीटिंग में बरसर इख्तिदार पीडीपी, बीजेपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर पार्टियों के मेंबरान भी शामिल हुए। इजलास की कार्रवाई में खलल वाक़ न हो, इस सिलसिले में स्पीकर ने मेंबरान से अवामी मसाइल और पॉलिसीज पर मुस्बत बहस व मुबाहिसे की दावत दी। और 2 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट इजलास से कबल स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने हिफाजती और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। आला सतही मीटिंग में स्पीकर ने अफसरान के साथ इंतजामी उमूर पर तफसील से बातचीत की। स्पीकर ने खासतौर पर इजलास के दौरान असेंबली कॉम्प्लेक्स और एमएलए हॉस्टल के आसपास ट्रैफिक नक्ल हमल में बाकायदगी लाने की हिदायत दी। स्पीकर ने अफसरान से मेंबरान के लिए तिब्बी इमदाद और ऐवान प्रोसीडिंग की प्रेस ब्रीफिंग से मुताल्लिक भी जानकारी हासिल की। स्पीकर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों के लिए आरामदेह नशिस्त का इंतजाम करने की भी हिदायत दी। 2018 में जम्मू कश्मीर असेंबली एक नई शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत असेंबली इजलास की बेहतरीन कवरेज के लिए मीडिया अहलकारों को एजाज़ व इनाम से नवाजा जाएगा। प्रेस एडवाइजरी मीटिंग के दौरान कानून साज असेंबली के चेयरमैन कविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इनामात के मेयार का तयन करेगी। बजट सेशन के दौरान ऐवान की कार्रवाई की रिपोर्टिंग सही तरीके से हो सके और रिपोर्ट्स को कवरेज में किसी तरह की रिपोर्टर्स को परेशानी न हो, इसके लिए
मीडिया की गाड़ियों के लिए अलहदा पार्किंग का इंतजाम किया गया है। ओबी वैन के लिए इजाफी पार्किंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। ऐवान की कार्रवाई का सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बराह रास्त नशरिया नहीं किया जा सकेगा। स्पीकर के मुताबिक लाइव कवरेज पर पाबंदी आयद करने को लेकर अनकरीब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और रियासत के सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर सियासी रायजनी और हुकूमती पॉलिसीज की तनकीद न करने की हिदायत दी है। बुध को जारी स्टेट रेगुलेटरी ऑर्डर में कहा गया कि सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के मुजरमाना, गैर अखलाकी, बददयानी, शरारत और जिल्लत आमेज इक़दाम में मुलविस नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई को हुकूमत के खिलाफ तासुब माना जाएगा। हुकूमत के इस फैसले की हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत ने इस फैसले को तानाशाही और आमरियत पर मबनी फैसला करार दिया है। कांग्रेस ने इसे गैर जमहूरी और अवाम मुखालिफ बताया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस फैसले से महबूबा हुकूमत का असली चेहरा सामने आ गया है। जराये के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सीनियर अफसरान भी खुश नहीं हैं। सरकार के मौजूदा फैसले और पंचायत इंतखाबात को लेकर हमारे नुमाइंदे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर से बात की। रियासती सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर पाबंदी लगाने की जो कोशिश की है कि सरकार के खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता, उस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर जो लीडर हैं सागर साहब, उनसे बात करेंगे। सागर साहब, जो ये कोशिश की गई कि नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा हुकूमत के खिलाफ, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश है? नहीं, जनरल जो बात है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बिगनिंग से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा है कि हर किसी को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और 3 तलाक पर बिल जो बना उसको आज लोकसभा में पेश किया है। इस पर वजीर कानून, मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। For the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st July 2018 to the vote of the House. The question is that the amendment moved. नहीं, कुछ नहीं दे रहे क्या बाप रे, अमेंडमेंट दे रही हूँ तो हमने अमेंडमेंट दिया, संशोधन आप कांग्रेस ने नहीं दिया, उन्होंने कहा, लेकिन चौधरी ने दिया है, स्मिता ने दिया है। All right, I withdraw that. You are happy now? I withdraw that. बैठिए। अच्छा, अगर है तो आएगी ना सामने, डोंट वरी, सबके अमेंडमेंट ले रहे। सो द क्वेश्चन इज दैट नहीं, आपने भी दी है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर आपने दी है तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। The question is that the amendment moved by Sri N.K. Premchandran be adopted. Those in favor में से आए, those against में से no. I think the those have it, the amendment is negative. Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor में से आए, those against में से no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take clause by clause consideration of the bill. Sri N.K. Premchandran, you are moving amendment? Yes, Madam. Number 1. I am moving amendment number 1 Okay. for clause 2, just Okay. to make the clarity that Yes, the yes, place yes. of residence of the wife. It's The question is that amendment number 1 moved by Sri N.K. Premchandran be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The noes have it. The amendment is negative. Sri OVCG to move amendment number 6. You are moving? Yes, Madam, I am moving. Okay. That's Amendment number 6, Okay, clause 2, okay. that desertion includes it's any okay. act or That is expression the done only. by husband The with knowledge question that it shall is result in that no, only amendment, that's all. The question is that amendment number 6 moved by Sri Asauddin OVCG be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The noes have it. The omitted is... I want a division, madam. Yes, let the lobbies be cleared.
Okay. Yes. Please. ये तो अधीर की है मैम, अधीर रंजन की 2 है। The same? No, it's OECD. सुष्मिता की भी है, सुष्मिता की भी है, इससे भी है। तीन तलाक पर आज लोकसभा में बिल पेश किया गया, जिसकी पहली तरमीम को आज खारिज कर दिया गया। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में तीन तलाक पर बिल पेश किया। इस बिल में एक साथ तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया और उस पर मुजरिम पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रोविजन भी किया गया। इस बिल पर अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग राय दी, जिसमें AIMIM ने इसकी मुखालिफत की, बीजू जनता दल ने इसकी मुखालिफत की, RJD ने इसकी मुखालिफत की, TMC ने इसकी मुखालिफत की और कांग्रेस ने सुझाव के साथ इस बिल की हिमायत की बात की। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें मुस्लिम खवातीन के दर्द को समझना चाहिए। आज सुबह ही मैंने खबर पढ़ी कि रामपुर में एक खातून को शौहर ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने उठने में देर कर दी। जाहिर सी बात है कि ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात पेश आते रहे हैं। इस बिल की मुखालिफत करने वाले शायद कभी उन खवातीन के पास नहीं गए होंगे। आज बिल को जो तरमीम थी वो पहली तरमीम खारिज कर दी। वैसी के तरमीम पर लोकसभा में वोटिंग हुई और उस तरमीम को खारिज कर दिया गया। ओवैसी ने जो बिल में तरमीम पेश की थी, जो तरमीम की तजवीज़ पेश की थी, उसको खारिज कर दिया गया। तीन तलाक को यानी अब आखिरी तलाक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवैसी की तरमीम पर लोकसभा में वोटिंग हुई। उस तरमीम को वोट के ज़रिए खारिज कर दिया गया। तीन तलाक यानी तलाक बिदअत को आखिरी तलाक यानी अब तलाक एक कानूनन जुर्म होगा। तीन तलाक अब तलाक देने वाला ऐसा महसूस होता नजर आ रहा है। So lobbies are cleared. Now Secretary General till the rules that ओवैसी ने जो बिल में तरमीम पेश की थी उसको लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई। Kind attention of the honorable members is invited to the following points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the Honorable Speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button, whereupon red bulbs above display boards on both sides of Honorable Speaker's chair will glow and a gong sound will be heard simultaneously.
For voting, honorable members may please press the following two buttons simultaneously, only after the sound of the gong, and I repeat, only after the sound of the gong. Red vote button in front of every honorable member on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat. Eyes green color, nose red color, abstain yellow color. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard and the red bulbs above plasma display are off. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed. यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी है। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन को सियासी राय न रखने और सरकारी मंसूबों की तनकीद न करने की सरकारी हिदायत को कांग्रेस ने शख्सी आजादी पर कदगन लगाने से ताबीर किया है। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत आइन से मिले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बुनियादी हक को सल्ब कर रही है। हुकूमत की तरफ से जिस तरह से सरकारी मुलाजमों के ऊपर यह बैन लगाया गया है कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं, खासकर सोशल नेटवर्क। प्रेसिडेंट हैं जी मीर साहब। मीर साहब, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक फैसला है रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो इतनी घबराई हुई है, जनता से तो घबराई हुई है, जितने भी बाई इलेक्शन आए उनसे तो भागती है, पब्लिक में इनका कोई नुमाइंदा जा नहीं पाता है, मगर अब इतनी ये परेशान हुई कि अपने ही एम्प्लॉइज को सोशल मीडिया में हिस्सेदारी करने से रोक लगा दिया, एक बैन लगा दिया। ये इतना अनडेमोक्रेटिक फैसला शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी जगह किसी रियासत में नहीं हुआ होगा कि जो अपने लोगों की ही बोलती बंद करे। तो अगर बोलती ही बंद करनी है तो फिर तो फायदा क्या है हुकूमत चलाने का? जिस तरह से पंचायत इलेक्शन भी इन्होंने कहा आने वाले हैं, हुकूमत का जिस तरह से इशारा है, तो आपको लगता है ऐसे में ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आवाज दबाने का? वही ऐलान तो इसने किया, 1.5 महीने का वक्फा रख करके ऐलान तो किया, अभी फॉर्मल नोटिफिकेशन तो आई नहीं। अभी इनका आपस में भी तजाद हुआ है कि ये जो फैसला है ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकती थी, उसको कैबिनेट से ये अपना राय इलेक्शन कमीशन को देना था। इलेक्शन कमीशन मजाज था कि वो अपना शेड्यूलिंग करे। ये भी तो एक बैकडोर एंट्री है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस में इंटरवीन करना ये भी गैर जमहूरी है। और अब ऐलान किया, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा पिछले 1 साल से 10 बार सेंटर को लिख चुकी है कि एक बाई इलेक्शन करने के लिए हालात मौजूद नहीं है, तो वो 34,000 पोस्ट, 34,000 पंचेस का चुनाव जिसमें 1.25 लाख 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स हो सकते हैं और करोड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सेदारी लेनी है, उनकी सेफ्टी सुरक्षा ये कैसे इंश्योर करेगी, कैसे ये इंश्योर करेगी साफ शफाफ चुनाव होगा, वो अभी समाज देख रहा है। सर, बैकडोर अपॉइंटमेंट की आपने बात की, एक तरह से अब तसद्दुक मुफ्ती को भी इंडक्ट किया गया है कैबिनेट में, ये भी एक तरह से बैकडोर अपॉइंटमेंट ही बोलेंगे इनको? देखिए, पीडीपी का ये अंदरूनी मामला है, महबूबा मुफ्ती का ये जाती मामला है। वो कितने फैमिली मेंबर्स को रियासत के लोगों के कंधों पर बोझ बनाकर डालना चाहती है, वो उनका जाती मामला है। अवाम देख रहा है कि किसका मेरिट बनता था, किस तरह से सरकार में कौन लोग होने चाहिए थे, कौन नहीं है। तो अब जो उनको लगा कि साउथ कश्मीर के लोग उनको इलेक्ट करने से दूर रहे और बैकडोर एंट्री करके एमएलसी बना के स्टेट काबीना में बिठाना, ये अवाम देख रहा है। मैं जाती राय इस पर दूंगा, अच्छा नहीं रहेगा, मगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर काफी होशियार हैं, वो वक्त आने पर इन चीजों का जवाब देंगे। तो ये थे स्टेट प्रेसिडेंट जी मीर, जिन्होंने अलग अलग सियासी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस का पक्ष रखा। कैमरामैन आशोक के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
लेकिन बीजेपी ने इस फैसले का दिफा किया है। नौशेरा से बीजेपी के रुकन असेंबली और फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि निजी ताल्लुकात के लिए सोशल साइट के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए बीजेपी एमएलए ने फैसले को सही सिमत में उठाया गया कदम करार दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके मुताबिक जो सरकारी मुलाजिम होंगे वो अब सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं पोस्ट कर पाएंगे। इस पे बात करेंगे। एमएलए हैं बीजेपी के और फायर ब्रांड नेता भी हैं। रविंद्र रैना जी, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, बहुत सारे कभी कभी हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखते हैं कुछ ऐसी बहुत ही गलत कमेंट्स किए जाते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मुल्क की सालमियत और सलामती के खिलाफ लिखा जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डिनेंस या एक अध्यादेश सर्कुलर निकाला है कि भाई सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर को दे रहा है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रहा है, कोई मेंबर पार्लियामेंट को दे रहा है, आपको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन गाली देने का किसी को कोई हक नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं और उनकी आवाज को दबाना चाहिए? जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करता है, अच्छा उसका इस्तेमाल करता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई गाली गलौच नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने रहते हिंदुस्तान में हो, खाते हिंदुस्तान में हो, नौकरी हिंदुस्तान में, जमीन हिंदुस्तान में, सारी सुख सुविधाएं और जितने आपको अधिकार हैं, कानून है, वो हिंदुस्तान के, और आप मुल्क को गाली देंगे, ये तो वाजिब नहीं है ना। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल है। और नहीं, डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं है। हमने कहा आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, जितना हो सकता करो, एक एक अकाउंट छोड़ के 10-10 बनाओ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह सकते हैं, मुल्क को गाली नहीं दे सकते हैं, तिरंगे झंडे को, पुलिस को, आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई गाली नहीं दे सकता है, और कोई ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो ये था रविंद्र रैना, जिनका कहना है कि सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स का इस्तेमाल करने पर मनाही नहीं है, लेकिन मनाही उस पे है कि अगर देश के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई लिखता है या पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया, जम्मू। पार्टी सदर की तरह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी मुतनाज़ बयान देने लगे हैं। साबिक स्पीकर और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में 3 तलाक पर सजा का बिल पास हो गया है। जी हां, लोकसभा में 3 तलाक पर बिल जो बना था सजा का, वो अब पास हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो तरमीम पेश की गई थी उसे लोकसभा ने, ऐवान ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर है ये। इस वक्त 3 तलाक पर सजा का जो बिल बना था लोकसभा में वो पास हो गया है, यानी 3 तलाक पर सजा अब एक कानून बन गया है, एक कानून के तहत है। यानी तलाक बिदअत को मुल्क ने आखिरी तलाक दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में 3 तलाक पर जो बिल पेश किया गया था वो बिल पास हो गया है। 3 तलाक का पर कानून अब अमल में लाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने MIM ने जो बिल और तरमीम पेश की थी उसे खारिज कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तरमीम की तजवीज़ पेश की थी उसे ऐवान ने खारिज कर दिया और लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पास हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त, लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पास हो गया है, यानी अब मुल्क में 3 तलाक देना कानूनन जुर्म है। तलाक बिदअत को अमल में लाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए 3 साल की सजा। अगर तलाक देने वाला सरकारी मुलाजिम है तो उसे पहले मुलाजमत से सस्पेंड किया जाएगा। यह भी इस कानून का हिस्सा है। 3 तलाक पर लंबी लड़ाई के बाद मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से आज आजादी मिल गई। 3 तलाक जैसे मामलात रोजाना
मुल्क में मंजर आम पर आ रहे थे, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी ट्विटर के ज़रिए, कभी मैसेजेस के ज़रिए, कभी फ़ोन कॉल के ज़रिए, कभी ख़त के ज़रिए, कभी सामने सामने से इंस्टेंट तलाक दे दिया जाता था 3 बार कहकर। अब ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी 3 तलाक पर अब कानून बनेगा। 3 तलाक पर कानून का जो बिल आज लोकसभा में पेश किया था वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने, उस कानून को लोकसभा में पास कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पास हो गया है। यानी 3 तलाक देना अब भारत में कानूनन जुर्म है। बहुत सी मुस्लिम खवातीन को आज़ादी मिलेगी, बहुत से उन लोगों को आज़ादी मिलेगी, सिर्फ खवातीन को नहीं बल्कि बहुत से भाइयों और बहुत सी बेटियों के बाप को आज़ादी मिलेगी। लोग अपनी बेटियों और बहनों की शादी करते हुए डरते थे कि कहीं उनकी बेटियों का तलाक ना हो जाए, आज उन्हें भी आज़ादी मिली है। ये एक बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने बताया था। तो इतने दशकों से परेशान थी और कई सालों से ये डिमांड हो रहा था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है, कानून की सुरक्षा जो एक मुसलमान औरत को अब तक नहीं थी, वो आज मिली है। तो हमें इसकी बहुत खुशी है। काफी कुछ फायदा आप लोगों को मिला है जिस तरह से लोकसभा बिल पास हुआ, जिस तरह 3 तलाक बिल पास हुआ है, किस तरह से फायदा? नहीं, अब ये होगा कि एक तो जो हम पहले से कह रहे थे कि कानून का अगर डर होता है मन में तो इंसान कोई बुरा काम नहीं करता है। तो डेटरेंस की जो हम एक बात करते हैं कि दिस लॉ विल एक्ट एज अ डेटरेंस, कि कोई औरत आदमी को अगर तलाक देना है तो अब वो 10 बार सोचेगा कि अगर मैं 3 तलाक बिना किसी औरत से बात किए और बिना किसी आर्बिट्रेशन के अगर किया तो वो गुनाह है, और वो इस गुनाह करने के पहले बहुत 10 बार सोचेगा। तो काफी बड़ा दिन आप लोग के लिए आज, जिस तरह काफी दिन से चल रहा था सिलसिला, बहुत बड़ा दिन और बहुत अच्छा दिन आप लोग के लिए। जी बहुत है, अभी और आगे की और लड़ाई बाकी है, लेकिन ये पहला पड़ाव है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मुस्लिम औरतों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। जो पीड़ित है, जो इस पीड़ा से गुजरी है, वो बड़ी तादाद में बाहर आई है। शायरा बानो की तरह कई हजारों बहनें बाहर आकर अपनी तकलीफों को सामने रखा है, अपनी कौम के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है, और ये उनकी हिम्मत का नतीजा है और हमारी सभी बहनों की हिम्मत का नतीजा है कि आज हम ये देख पा रहे हैं। सुबह से बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, अपोजिशन पार्टी जो इसके विरोध कर रही थी, काफी कुछ समय लगभग अप एंड डाउन वोटिंग के जरिए, जिस तरह वोटिंग भी कराया गया जहां ओबीसी कर थे, खारिज किया गया वोटिंग। इसके बाद बिल पास, कहीं ना कहीं एक तरह से अपोजिशन पार्टी लगातार इसके ऊपर दबाव डाल रही थी। अपोजिशन का काम ही है अपोज करना। उन्होंने अपना काम किया और कई अच्छे सुझाव भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम औरतों ने बाहर आकर अपनी पीड़ा रखी है दुनिया के सामने, और ये सरकार ने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया है और आज ये कानून लेकर आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी मुस्लिम औरतों को, और उनके साथ जो अभी तक नाइंसाफियां हुई है वो आगे नहीं होंगी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरह से आने के बाद काफी कुछ आप लोग उत्साह मिल गया इसके ऊपर। हमने हर सरकार से बात करने की कोशिश की है। ये आज मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार थी, आगे कोई और सरकार आएगी। हमारा काम है कि जो हमारी तकलीफें हैं, जो औरतों की परेशानियां हैं, वो हर आने वाली सरकार के सामने हम रखें। ओके। The motion is adopted and the bill is passed. Let the lobbies be clear. We can go. तीन तलाक पर जो बिल आज पेश हुआ था लोकसभा में, उसे मंजूरी मिल गई है। यह बिल पास हो गया है। मुस्लिम मुल्कों की तर्ज पर सऊदी अरब में 3 तलाक देना जुर्म है, पाकिस्तान में 3 तलाक देना जुर्म है, सूडान में 3 तलाक देना जुर्म है, इराक में 3 तलाक देना जुर्म है, बहरीन में 3 तलाक देना जुर्म है। ऐसे 26 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, जहां 3 तलाक देना जुर्म है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान की खवातीन, हिंदुस्तान की औरतों, हिंदुस्तान की बेटियों और बहनों को एक बहुत बड़ा इंसाफ मिला है। लंबी लड़ाई लड़ी है खवातीन ने, शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक का ये बड़ा तवील सफर था। 18 से 28 साल तक की ये लड़ाई थी और इस लड़ाई में आखिरकार कामयाबी मिली। सरकार ने इस पर एक कानून बनाया, उस कानून को लोकसभा में पेश किया गया। उस कानून को पेश करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तरमीम की तजवीज़ पेश की, लेकिन उस तरमीम को ठुकरा कर आज लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिली है।
बड़ा है और गौसुल आजम दस्तगीर का महीना है और हमारी मेहनत को कामयाबी मिली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है हम। मेरा नाम फातिमा कुरैशी। फातिमा, आपसे जानना चाहिए लोकसभा में 3 ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है, क्या कुछ है? बहुत बड़ा दिन आप लोग के लिए आज के दिन। बहुत बड़ा, बोले तो बहुत बड़ा दिन है आज के लिए हमारे लिए। हमने सालों से हमने मेहनत भी की है, सब औरतें बाहर निकली है और उनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ उन्होंने झेला भी है। मैंने खुद भी ये बात झेला है, 3 तलाक के ऊपर हमने भी बहुत झेला है। इस वजह से हम बाहर निकले हैं। आज वो हमें इसका फल हमें मिला। काफी समय से सिलसिला चल रहा था, बहुत समय से बहुत बड़ा दिन है। काफी लंबा समय आपको इंतजार करना पड़ा इसके लिए। बहुत इंतजार करना पड़ा। आज वो फल आप लोग क्या? हाँ। Those in favor may say aye. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Let the lobbies be clear. You can go. Clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुस्लिम खवातीन, आज उनकी आजादी का दिन है। जिस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को आज पाए तकमील तक पहुंचाया है मोदी सरकार ने। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज सुबह इस बिल को पेश किया। इस बिल पर तरमीम की तजवीज़ पेश की असदुद्दीन ओवैसी ने, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जिसके बाद उस तरमीम को खारिज कर दिया गया और फिर बिल आखिर इस बिल को पास कर दिया गया। यानी अब मुल्क में 3 तलाक देना कानूनन जुर्म है। मुस्लिम मुल्कों की तर्ज पर अब हिंदुस्तान में भी मुस्लिम खवातीन को आज़ादी मिली है और मुस्लिम खवातीन के लिए एक बड़ा दिन है। और मैं इसको सिर्फ खवातीन से नहीं जोड़ता, बल्कि मैं पूरे खानवा अज़दवाजी निज़ाम से जोड़ता हूं, क्योंकि एक लड़की के साथ उसका बाप भी जुड़ा होता है, उसका भाई भी जुड़ा होता है। बिल में लिखी गई हैं जो प्रावधान हैं, तो उसके लिए जो है वो बिल जो पास हुआ है उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि उसका समर्थन हम बिल्कुल, जी बिल्कुल 100% जी। इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, और इससे क्या जो पुरुष वर्ग है वो उसमें हो पाएगा, लगेंगे या कुछ सुधार होगा महिलाओं? देखिए, जो प्रावधान 3 साल की सजा का रखा गया है, तो इससे ये है कि इन काफी तलाक कम हो सकते हैं। इसमें सोचा जाएगा कि भाई जो भी है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और जो भी हक है, तो इसलिए ये है कि अब महिलाएं इससे मुक्त है कि अब उनके डर उनका मेन जो था उनका डर खत्म हो गया है इस बिल से। वो काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह का एक दहशत, एक डर लगा रहता था हर वक्त कि भाई शौहर एकदम तलाक दे देगा, कोई भी वजह हो सकती है उसकी तलाक देने की, तो अब उससे उनका डर खत्म हो गया है और पुरुष वर्ग का डर जो है अब शुरू हो गया है। इसलिए हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन करते हैं। जी, मेरा नाम शबनम कुरैशी है। जी, आज सारी महिलाओं को बहुत खुशी है इस बात की कि बिल पास हो गया है और इसमें सजा का समाधान, सजा भी है 3 साल की, जिससे आज महिलाएं बेझिझक होकर जिएंगी। जो आदमी का डर रहता है ना तलाक दे देंगे, उससे वो फ्री हो जाएंगी। इस बात से सारी महिलाएं खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो संघर्ष किया और आज जीत महिलाओं की हुई है। इसलिए हम मुसलमान महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से। इस बारे में सरकार का भी कहेंगे कि कुछ हाथ है, सरकार नहीं करती तो आज ये होता भी नहीं। तो 3 तलाक पर जो बिल आज लोकसभा में पेश किया गया था वो पास हो गया है, उसको मंजूरी मिल गई है। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी ने जो तरमीम की तजवीज पेश की थी उसे खारिज कर दिया गया। इस पर मजीद चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही सुप्रीम कोर्ट की लॉयर प्रज्ञा भूषण और बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि ये तो कामयाबी जो जिस तरह से आप अभी सुन रहे थे, जो खवातीन है वो इसका क्रेडिट सरकार को दे रही।
नहीं, देखिए बिल्कुल मैं इसको मानता हूं, आज एक ये ऐतिहासिक फैसला है। 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक के केस आ रहे थे और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कहा भी था कि 6 महीने के अंदर इसके अंदर बिल लाए। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने जिस तरह से आज महिलाओं के सम्मान के लिए, गौरव के लिए और जेंडर इक्वलिटी के लिए आज ये बिल संसद में प्रस्तुत किया है, तो मैं मानता हूं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है मुस्लिम बहनों के लिए। उनकी एक ये आज़ादी का दिन है। जो क्रूरलिटी इतने वर्षों से लगातार वो झेल रही थी, मुझे लगता है कि एक नया इतिहास मुस्लिम बहनों के लिए आज निर्माण हुआ। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि अब 3 तलाक के वाकयात अब रुकेंगे, थमेंगे? अब इस तरह से, इस कसरत से, इस तेजी से 3 तलाक देने की किसी में हिम्मत नहीं होगी? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको, जब भी कोई एक्ट और लॉ बनता है, मैं 302 है मर्डर के लिए, रेप के लिए, दहेज के लिए, तो उसके बाद भी क्राइम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये एक्ट बन गया तो ट्रिपल तलाक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक डेटरेंट के रूप में काम करेगा। कानून का एक इकबाल व्यक्ति के दिमाग में आएगा और निश्चित रूप से काफी ड्रॉप आएगा इसके अंदर, और सही दिशा में ये आज मैं मानता हूं कि एक सही कदम ये आज उठा है। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार के पास भी एक अवसर था, लेकिन वो अवसर उन्होंने उस वक्त गंवाया। आज 31 सालों के बाद कांग्रेस ने भी अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधार करने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने जिस तरह से आज बिल पेश किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रज्ञा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एक खातून भी हैं और लॉयर भी हैं, आपको लगता है कि इससे मुस्लिम खवातीन को आज आज़ादी मिली है, आज उनके लिए एक बड़ा दिन है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी मुस्लिम बहनों को बधाई देना चाहूंगी कि ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ है और इससे सचमुच उनको मेंटली, सोशली एक आज़ादी मिली है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। देश में बाकी जो रिलीजन की महिलाएं थी, उनको जो राइट्स मिले थे वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल पा रहे थे पर्सनल शरिया लॉज की वजह से। तो अब मुस्लिम विमेन को भी कुछ हद तक कुछ राइट्स मिल रहे हैं, जिससे वो जो एक मेंटली बहुत ज्यादा हैरेस्ड किया जाता था उनको, वो सब खत्म हो रहा है। सेकेंडली, जो अभी आप बात कर रहे थे कि क्या ये चीजें कम हो जाएंगी, तो इनकी सबसे बड़ी जो कमी आएगी कि जैसे कि कोई गुस्से में 3 तलाक दे दिया करता था या शराब पी के 3 तलाक दे दिया करता था, और उसके बाद जो ये फर्जी मौलाना मौलवी उसका नाजायज फायदा उठाते थे, और ये जो हलाला हुआ करता था, जबरदस्ती कहा जाता था कि नहीं अब आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें खत्म होगी। ये जो हैरासमेंट, पैसे भी ऐंठे जाते थे और विमेन का हैरासमेंट होता था, वो सारी चीजें काफी हद तक खत्म होंगी। अशोक जी, जब कानून बन रहा था तो जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या खुद ओवैसी की जो तंजीम है, पार्टी है, इनका यह कहना था कि भाई ये खालिस शरीयत का मामला है, तलाक देने भी मौलवी आता है, निकाह पढ़वाने भी मौलवी आता है। तो जब आप कानून बनाने के लिए आपने जब कमेटी बनाई, उनका शिकवा यह है कि उस वक्त आपने किसी आलिम को, किसी मौलवी को इस लायक नहीं समझा कि आप उनसे राय लेते, क्योंकि ये तलाक और निकाह ये तो खालिस उनकी शरीयत का मामला है, मुसलमानों की शरीयत का मामला है। देखिए, आज जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा इसको किसी धर्म, जाति और मजहब के चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। ये जेंडर इक्वलिटी का इशू है, महिलाओं के मान सम्मान और गौरव का विषय है। इस इशू के ऊपर 70 वर्ष से इस देश में बहस हो रही है। 31 साल भी साहबानों के केस में बहस हुई, लगातार बहस ही चलती आ रही है। लेकिन आप इसको मौलाना और मौलवियों के पास कितना अवसर था कि ये जो ट्रिपल तलाक है, जिसको जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जबकि हमारा देश तो सेकुलर देश है, जो पूरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज ने भी इसको रेगुलेट किया हुआ कि आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। वहां पर भी डाइवोर्स, अगर आपने तलाक देना है तो उसका एक प्रक्रिया है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये जो हमारे मौलाना और मौलवी हैं, इन लोगों ने जो मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसके ऊपर किसी भी तरह से पिछले 70 वर्षों में कोई काम नहीं किया। समाज के अंदर जो सुधार की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया, और वो लगातार जो महिलाओं का उत्पीड़न जो लगातार हो रहा था, जैसे कि प्रज्ञा जी ने भी बताया कि गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद हलाला को लेकर आ गए और फिर वापस
जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो इससे बंद होगा। और मुझे लगता है कि ये ओपन एंड शट केस है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भाई ये इलीगल है और इसके अंदर सिर्फ जो बिल है वो यही कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल काम को करता है तो उसको अपराध बनाया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सभी मौलाना और मौलवियों ने जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया सभी ने स्वागत किया। तो मुझे लगता है कि आज उन सब लोगों को भी बड़ा दिल करके इस बिल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उनके मुस्लिम समाज के सुधार में भी एक बड़ा कदम होगा। देखिए, इस चीज पे इवन मैं भी बताना चाहूंगी कि तलाक बिद्दत जो है इवन कुरान में भी कभी भी अलाउड नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद भी हमेशा इसके खिलाफ थे और इसकी बुराई करते थे। और जो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जहां पे तलाक बिद्दत जो है वो बैन है, और तलाक सुन्नत के जो 2 तरीके इवन इंडिया में भी इनके पास अवेलेबल हैं, और वो जो 3 महीने के अंदर या ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 बार में तलाक दे सकते हैं, वो सोच समझ के दिया जाएगा। प्लस इसमें विमेन को एक और जो राइट मिला है वो बहुत अच्छी बात है कि उसमें उनको मेंटेनेंस का राइट मिला है और अपने बच्चों की कस्टडी के जो राइट्स मिले हैं, ये सारी चीजें भी उनको जाहिर तौर पर आज मुस्लिम खवातीन के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन, तारीखी दिन। लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ जो सजा थी उस पर जो बिल पेश किया गया था वो उसको मंजूरी मिल गई है, वो पास हो गया है। इस पर लगातार बहस जारी रहेगी। लेकिन